बहुत ही पेशेवर गैंग का उद्भेदन किया है पटना पुलिस के द्वारा। एक सोना चांदी ज्वेलर्स करके है नोवा नगर में 29 मई 2022 28 की रात्रि को वहां पर दुकान, जो ज्वेलरी की दुकान थी, उसमें चोरी हुई थी। कंकुआ थाना क्षेत्र में जगदम्बा ज्वेलर्स, उसमें भी भारी बारिश पड़ रही थी और रात को चोरी हुआ था दुकान में। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है। एक बहुत ही पेशेवर गैंग का उद्भेदन किया है पटना पुलिस के द्वारा और इसकी वजह से कई कांड उद्भेदित हुए हैं। फुलवारी शरीफ में एक सोना चांदी ज्वेलर्स करके है नोवा नगर में 29 मई 2022 28 की रात्रि को वहां पर दुकान, जो ज्वेलरी की दुकान थी, उसमें चोरी हुई थी। इसके बाद 20 जुलाई 2022 को अगमकुआं थाना क्षेत्र में जगदम्बा ज्वेलर्स, उसमें भी भारी बारिश पड़ रही थी और रात को चोरी हुआ था दुकान में। इसके बाद शास्त्री नगर में एजी कॉलोनी में एक दुकान के ऊपर अटैम्प्ट लिया गया था, बियोड़ थाना में अटैम्प्ट लिया गया और दानापुर में सगुना मोड़ में एक ज्वेलर्स दुकान पे रात को अटैम्प्ट लिया गया। क्योंकि लगातार एक ही अपराध शैली से इस अपराध को ये जो अपराधी हैं कार्य कर रहे थे, तो ये शक हुआ कि एक ही कोई गैंग है जो कि इसको सभी घटनाओं के पीछे है। इसके उद्भेदन के लिए हम लोगों ने नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी एवं नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, उनके नेतृत्व में टीम बनाया था, जिसमें एसटीपीओ सिटी, एसटीपीओ फुलवारी शरीफ एवं हमारे जो एसआईयू का टीम है, थानाध्यक्ष फुलवारी, थानाध्यक्ष अगमकुआं और डायल 100 की टीम शामिल थी। तो जब हम लोगों ने वहाँ के जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस है वहाँ का अवलोकन किया और जो भी हम लोगों को जहाँ से भी लीड्स मिले, उसके आधार पर पता चला कि ये जो गैंग है ये कुछ टाइम के लिए पटना में रहता है, 2-3 दिन रहता है, किराए के मकान पे रहता है, अपनी घटना करता है और फिर वापस चला जाता है। जब इनको ट्रेस किया गया तो इसमें जो अधिकांश इनके जो नंबर्स थे नॉर्थ बिहार में, मोतिहारी और बेतिया में ये आ रहे थे। उसी पे ही फिर हम लोगों ने अपना टीम को बनाया, टीम ने इनको लगातार फॉलो किया और उसी में ही ये दोबारा घटना कारित करने के लिए आ रहे थे। इन्होंने भूतनाथ रोड पर एक दुकान की रेकी की हुई थी और ये ज़्यादातर जिस दिन बारिश होती है उसी रात को ये लोग चिन्हित करते हैं घटना को कारित करने के लिए। इसी में ही जो हमारा न्यू बाईपास है अगमकुआं थाना क्षेत्र में, उसमें इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मेंबर शामिल हैं, जिसमें मात्र एक ही ऐसा आदमी है जो कि पटना में रहता था, जिसका नाम अंजनी कुमार है, पप्पू और संजय। ये पहले भी मर्डर केस में जेल जा चुका है झारखंड से और डकैती के केस में जेल जा चुका है। मूल रूप से हाजीपुर के बिदुपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जड़ुआ का रहने वाला है। यहाँ पे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बगल में किराए के मकान पे रहता है और लेबर सप्लाई का काम करता था। उसी में ही ये जो बेतिया और जो बाकी जितने भी मेंबर हैं, ये बंसवड़िया गांव पड़ता है, बेतिया नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है। ये पूरा गांव ही कुख्यात है इस अपराध शैली के लिए और एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। बिहार के अलावा इन्होंने बंगाल के सिलीगुड़ी में भी घटना की है और बाकी राज्यों से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं कहाँ पे हुई हैं। तो टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सिकंदर मियाँ 72 साल के हैं, उनका ये नाम डॉक्टर के नाम से पुकारता था। फिर अली अहमद का उम्र तकरीबन 54 साल है। उसके 2 बेटे हैं, मोहम्मद फिरदौस और मोहम्मद शाहरुख करके। ये सभी बेतिया के बंसवड़िया के रहने वाले हैं। एक बदरुल इमाम, वो भी उसी गांव का है। नासिर खान, ये सुगौली पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। अंजनी सिंह सहदुल्लापुर बिदुपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और इस प्रकार टोटल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये गैंग वहां से गाड़ी से चलता था, जो गाड़ी i20 गाड़ी है हिंडई, वो भी रिकवर हो गई है। रास्ते में ये लोग इस तरह से चलते थे, हमेशा अपने साथ चिकित्सीय पुर्जा लेके चलते थे। तो जो 72 साल का बूढ़ा था, वो भी अपने साथ दवाई, अस्थमा की दवाई लेकर चलते थे कि रास्ते में कोई भी रोक टोक हो, कोई पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इलाज करवाने के लिए PMCH जा रहे हैं, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हम लोग जा रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी चेक पोस्ट वगैरह होते थे वहाँ से ये लोग निकल जाते थे, क्योंकि एज ए फैमिली काम करते थे। इसमें जो 4 लोग हैं वो एक ही परिवार के हैं, बेटे, बाप और आगे उनका जो बड़े पापा जिसको बोलते हैं ताया है।
इनके गिरफ्तारी से भारी मात्रा में रिकवर हुई है, तकरीबन 250 ग्राम सोना, जो कि फुलवारी और अगमकुआं से लेकर गए हैं, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 11 लाख रुपया है, वो रिकवर हुआ है। चांदी तकरीबन 12 केजी जो कि इन्होंने किया था, उसकी बाजार की कीमत 6 लाख है, यानी कि इस प्रकार कुल 17 लाख के आभूषण अभी तक हम लोग रिकवर कर लिए हैं। पटना में ये आभूषण राहुल कुमार गुप्ता नाम, अंजनी कुमार यहीं पे रहता था। एक नूर मोहम्मद करके इनके गैंग का एक और मेंबर है, जो कि अभी जेल में है, सिलीगुड़ी जेल में है, उसने बंगाल में यही किया है। तो वो सबसे पहले अंजनी के संपर्क में आया था, उसके किसी परिवार वाले का इलाज चल रहा था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, तो वहाँ पे ये लेबर सप्लाई का काम करता था। उसी ने ही बताया कि इस प्रकार के मेरे पास और लड़के हैं, वो बंसवड़िया गाँव का बेतिया का ही रहने वाला है। तो उसी में ही ये, क्योंकि पहले इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है, तो इसने बोला कि ठीक है, पटना का जितना भी काम है हम देख के आपको वीडियोज़ बना के और सारा रखी करके मैं दूंगा। उनके लिए जो कमरा भी था, प्रत्येक दिन 150 से 250 की दर से कमरा भी उनका अरेंज करवाता था, उनको यहाँ पे 2-3 दिन रखता था, फिर ये काम जब करते थे अपना हिस्सा लेता था, और जो इसको हिस्सा मिलता था और उनकी जो ज्वेलरी भी है यहाँ पे भिजवाने का काम भी करता था। लगभग हर महीने ये ज़्यादा सक्रिय हुआ है, इसी साल से हर महीने 1 या 2 दुकानों की रखी करता था, और उसी में तकरीबन 6 दुकानों पर इसने रखी करके रखा हुआ था, जिसकी वीडियोज़ भी हम लोगों को प्राप्त हुई। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी न्यू बाईपास अगमकुआं से हुई है। ये दोबारा घटना करने के लिए आ रहे थे, भूतनाथ रोड पे एक ज्वेलर्स था, उसकी दुकान को इन लोगों ने लक्षित किया। आर के ज्वेलर्स करके है, राजीव नगर थाना क्षेत्र में इसकी दुकान है, आर के ज्वेलर्स करके, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा इनकी जो गाड़ी जिसे चलते थे और गाड़ी के जो नंबर नकली प्लेट्स लगाते थे वो रिकवर हुए हैं, और इनका जो क्योंकि चोरी करते थे, सेंधमारी करते थे, ताला तोड़ते थे, वो जो औजार हैं, औजार रिकवर हुए हैं। इस गैंग की एक और खासियत थी कि क्योंकि बहुत प्रोफेशनल गैंग है, लगभग 20-25 साल से ऐसा काम कर रहा है। बेतिया में इनके ऊपर केसेस है, मोतिहारी में केसेस है, बाकी जगह पे केसेस है। तो इन लोगों ने एक एक्सपर्टीज़ डेवलप किया था कि जैसे ये दुकान को जाके रखी करते थे, जो पप्पू है, जो मेन अंजनी सिंह है, वो पटना में रखी करता था, बाकी जगह पे भी वही रखी करता था। उसके बाद ये जो दुकान के अंदर जाते भी थे और वहाँ का फ़ोटोग्राफ्स भी लेते थे, खास करके जो ताला होता है उसका, और उसी के अंदाजे से चाबी भी बनवाते थे, क्योंकि हर कोई जो ताला अंदर का कंसील्ड ताला होता है वो बाहर से नहीं टूट सकते इन औजारों से। तो यहीं पे जीपीओ गोलंबर से ही उसका इतना एक्सपर्ट हो गए थे कि केवल ताले को देखते हुए अंदाजे से चाबी बनाते थे, 3-4 चाबियाँ बनाते थे और उसको हिट एंड ट्रायल से उसको खोल लेते थे। इनके ऊपर पहले भी केसेस हैं। जो अंजनी सिंह है, जैसे आपको बताया, डकैती के केस में जेल जा चुका है, मर्डर के केस में जेल जा चुका है। मोहम्मद शाहरुख, जो कि मेन सरगना अली अहमद का बेटा है, वो भी मर्डर के केस में जेल जा चुका है, और अली अहमद भी तकरीबन 5-6 केसेस में पहले इसी तरह की चोरी के केसेस में जेल जा चुका है। तो इस गैंग के उद्भेदन से सिर्फ पटना का नहीं, बल्कि जो अभी उनकी पूछताछ चल रही है, तो संभावित है कि मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और बेतिया की भी इस प्रकार की घटनाओं का और उद्भेदन होगा, और जो बाकी रिकवरी है उसकी कार्रवाई चल रही है। एक और ज्वेलर का पता चला है जो कि बेतिया का है, जिसको ये लोग जाके बेचते थे। तो इस प्रकार से इस गैंग के उद्भेदन से पटना में जो लगातार ये अटैम्प्ट ले रहे थे, 4 अटैम्प्ट ले चुके थे, चारों अटैम्प्ट में से सफल नहीं हुए थे, क्योंकि या फिर तो कोई आ गया था या फिर क्विक मोबाइल वहाँ पे पहुँच गया था। लेकिन क्योंकि ये लोग एज अ परिवार चलते थे तो कोई शक नहीं कर पाता था कि बाप बेटा हैं, कि हम लोग बोलते थे कि हम लोग अभी बस से उतरे हैं और अभी हम लोग अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। तो इससे इस प्रकार की घटनाओं, जो चोरी की घटनाएं हो रही थी ज्वेलर्स शॉप पे, उनको अंकुश लगाने में हम लोगों को कामयाबी मिली।